एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों, क्या आपको पता है कि आपकी नौकरी अगर एसएससी जीडी में हो जाती है तो कितना मिलेगा? ये उत्सुकता तो आपके अंदर बनी रहती है हमेशा, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कारण भी है कि नौकरी इसी में मिल रही है बच्चों की, तो बच्चे करें क्या? बाकी डिपार्टमेंट थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि एसएससी जीडी में बहुत सारा पोस्ट होता है। आपको बीएसएफ मिल सकता है, आपको सीआईएसएफ मिल सकता है, आपको एसएसपी मिल सकता है। लेकिन एक ऑल ओवर हम बात करते हैं, ऑन एवरेज बात करते हैं कि अगर एसएससी जीडी के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपके हाथों में क्या लगेगा, यानी आपके परिवार के पास आपका कौन सा ऐसा अमाउंट है जो पहुंचेगा। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट कुछ जो जॉब में गए हैं उनसे हमने एक आइडिया लिया है कि बाबू अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बताइए कि आपको कितना पैसा अभी हाथ में मिल रहा है। तो इन हैंड सैलरी की बात करते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल करते हैं और एक बार समझते हैं कि हमारी नौकरी अगर एसएससी जीडी में होती है तो हमारे हाथ में क्या अमाउंट बनने वाला है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, अगर बेसिक पे की बात करें तो हर नौकरी में एक बेसिक पे होता है, सारा कैलकुलेशन उसी पर किया जाता है। ये ध्यान है, हर डिपार्टमेंट में जिस भी जॉब पोस्ट पे आपकी जॉब होगी वहाँ एक बेसिक पे तय होता है, उस बेसिक पे के अनुसार ही आपकी सैलरी बनती है। तो इसका बेसिक पे जो है वो 21,700 से 69,100 है। क्लियर है? अर्थात आपके एसएससी जीडी के द्वारा अगर आपकी नौकरी होती है तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 21,700 से लेकर 69,100 तक होगा। उसके बाद होता है भैया डीए, अर्थात इसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता। हर साल 2 बार, एक जनवरी में एक जुलाई में महंगाई भत्ता सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, उसको देख के कभी 2%, कभी 3%, कभी 4% भी महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो अभी महंगाई भत्ता 58%, अभी तो शायद 60 हो गया है, लेकिन हम 58 पे कैलकुलेट करके ही आपको बता रहे हैं। अगर बेसिक सैलरी आपकी 21,700 है तो 58% निकालिए तो आपका आ जाएगा 12,586। अर्थात 21,700 के अलावा आपको डीए मिलेगा, अर्थात महंगाई भत्ता आपको मिलेगा 12,586, जो 21,700 के अलावा उसमें जोड़ा जाता है। इसके अलावा हम चलें तो भैया ट्रांसपोर्ट परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो है वो शहर के हिसाब से मिलता है। 1800, 3600 और 5400, यानी महंगे शहरों में रहते हैं तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, और अगर सस्ते शहरों में रहते हैं तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो हम एक किसी का हिसाब उठा के ले लेंगे। इसका भी डीए मिलता है, इस पर भी महंगाई के हिसाब से बढ़ता है, तो हम सबसे लोवेस्ट वाले को उठाते हैं 1800, तो हमारे अमाउंट आ जाता है 1,044 रुपया। तो 21,700, 12,586 और 1,044। इसके अलावा आता है आपका बैरिकेड, यानी जहां आप रहते हैं उसका एक अलाउंस मिलता है। जहां भी आप ठहरते हैं उस बैरिकेड का एक अलाउंस होता है, वो भी आपको शहर के हिसाब से ही मिलता है। ठीक है, 1800, 3600 और 4500। कॉस्ट ऑफ राशन, यानी राशन खाने पीने के जो खर्चे हैं 4710 रुपया है, साबुन का है 56 रुपया। इन सबको अगर हिसाब जो लगाया जाए तो 21,700, 12,586 जो आपका डीए था, 1800 जो शहर के हिसाब से आपका क्या था ट्रांसपोर्ट वाला था, 1,044 आपका क्या था डी ऑन टीपीटी था, 1800 शहर के हिसाब से हम छोटा अमाउंट रखते हैं, हमारे हाथ लगता है 43,696 रुपया, जिसमें एनपीएस डिडक्ट होता है 3500 के अराउंड। तो हमारे हिसाब से हमारे हाथ में क्या लग जाता है, तो इन हैंड सैलरी 40,196 रुपये लग जाता है। अर्थात 10th पास करके आपको जाना है एसएससी जीडी में, उम्र आपकी होनी चाहिए 18 साल। अब सोचिए 10th पास बच्चा 18 साल की उम्र में अगर नौकरी ले लेता है और उसके हाथ 40,000 रुपया लग जाता है तो भैया सोने पर सुहागा। ऊपर से आपको पता है कि 8 पे कमीशन लागू हो चुका है, 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, तो अगले साल से 8वां वेतन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर देगा, तो भैया आपकी सैलरी कम से कम 50+ हो जाएगी। तो आप भैया एक अच्छी नौकरी है, ध्यान से रखिए। अगर आप 10th पास हैं, 12 पास हैं और घर बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ क्या करना है, अगर आपकी हाइट ठीक है, आप दौड़ लेते हैं, फिजिकल आपका ठीक है, तो इंतजार मत कीजिए, हमारे पास आइए। कॉम्पिटिटिव वाइज ऑफलाइन बैच लेके आपके पास आ रहा है 10 बजे से, तो उस बैच में आकर आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। गारंटीड बैच है, फी वापस करने वाला। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।